बाबा जी और हजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी घटनाएं सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर हमारा अपने सतगुरु पर विश्वास और ज़्यादा अटूट हो जाएगा। साध संगत जी, एक बार बाबा जी का सत्संग हिमाचल के सोलन में होना था। तो बाबा जी जैसा कि हमेशा 1 या 2 दिन पहले ही सत्संग घर पहुंच जाते हैं, तो उस समय भी बाबा जी का सत्संग और सवाल जवाब कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही सोलन में पहुंच गई और वहां सेवादारों ने बाबा जी का स्वागत किया और उसके बाद बाबा जी अपनी कोठी में चले गए। उन दिनों में सोलन के ऊपर वाली सुनसान पहाड़ियों पर एक भालू ने आतंक मचाया हुआ था। वहां के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। साध संगत जी, लोगों के पालतू जानवर को खींच कर ले जाता था और लोगों पर भी हमले कर रहा था। तो जब शाम हुई तो बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि हमें ऊपर वाली पहाड़ियों पर चलना है। तो वह ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, अभी शाम हो चुकी है और ऊपर जिन पहाड़ियों पर आप जाना चाहते हैं वह शाम को एकदम सुनसान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर जंगली जानवर घूमते हैं और इन दिनों वहाँ एक भालू ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, इसलिए अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। साध संगत जी, बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, आप पर तो पूरा विश्वास है, लेकिन उन जंगली जानवरों पर विश्वास नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो आपकी फ़िक्र है। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, वहाँ कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है और मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, वहाँ तो सिर्फ जंगली जानवर है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हम सिक्योरिटी वालों को भी साथ ले लेते हैं। तो बाबा जी कहने लगे, नहीं, किसी को साथ लेकर नहीं जाना, सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। साथ संगत जी, इसके बाद ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और बाबा जी को लेकर ऊपर सुनसान पहाड़ियों पर चल पड़ते हैं। और जब वो ऊपर वाली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो वहां बाबा जी की कार खराब हो जाती है और वहीं रुक जाती है। यह देखकर ड्राइवर साहब और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाबा जी से कहने लगते हैं कि बाबा जी, कार स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं कार कैसे खराब हो गई है। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे जहाँ तक आना था वहाँ तक तो हम पहुँच ही चुके हैं। अभी ड्राइवर साहब बाबा जी से बात कर रही होते हैं कि सामने से एक विशालकाय भालू आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर ड्राइवर साहब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी, यह तो वही भालू है जिसने कई दिनों से यहाँ आतंक मचाया हुआ है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि तू चिंता न कर और अंदर बैठा रहे। यह कहकर बाबा जी कार से बाहर निकल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब भी बाबा जी को देखकर कार से बाहर आ जाते हैं और बाबा जी को रोकने लगते हैं। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, तू कार में बैठ, मैं अभी आता हूँ। अब ड्राइवर साहब वापस कार में आकर बैठ जाते हैं और बाबा जी उस विशालकाय भालू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सारा नज़ारा ड्राइवर साहब कार में बैठकर देख रहे होते हैं। साथ संगत जी, इधर बाबा जी भालू के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और बाबा जी भालू से कुछ कहते हैं और उसके बाद भालू बाबा जी के सामने रोने लगता है और नीचे बैठ जाता है और इसके बाद बाबा जी कार में आकर बैठ जाते हैं। यह सारा नज़ारा देख ड्राइवर साहब बड़े ही हैरान हो जाते हैं। साथ संगत जी, जो कार थोड़ी देर पहले स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब वह भी अपने आप ही ठीक हो गई और ड्राइवर साहब बाबा जी को लेकर वापस सत्संग घर की तरफ चल पड़ते हैं। और रास्ते में ड्राइवर साहब कार तो चला रहे थे, पर मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। अब बाबा जी तो जान ही जान हैं, ड्राइवर साहब जी का
मनोदशा समझकर बाबा जी कहते हैं, भाई तेरे मन में जो सवाल उठ रहे हैं तू बड़ी खुशी से पूछ सकता है। तब ड्राइवर साहब बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी, मैं कार में से देख रहा था कि आप उस बालू से कुछ बातें कर रहे थे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्राइवर साहब बार बार पूछते हैं कि बाबा जी, आप मुझे बताओ कि आपने उस बालू को क्या कहा जिससे वह आपके चरणों में नीचे बैठ गया और रोने लगा। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने जो कुछ बताया वह सारी संगत को बड़े ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है जी। बाबा जी ने ड्राइवर साहब को सारी बात बताई कि यह भालू पिछले जन्म में इंसान था और बड़ा नेक सेवादार था, और तब बड़े महाराज जी से इसने नामदान लिया था। इसने सेवा भी बहुत की और इसने भजन सिमरन किया, लेकिन एक बार सेवा कर रहा था इसके मन में हीन भावना जागृत हो गई, जिस कारण इसे भालू की जोनी मिल गई। बाबा जी की बात सुनकर ड्राइवर साहब ने बाबा जी से कहा, बाबा जी पूरी बात विस्तार से बताएं। तो बाबा जी ने कहा कि इसकी सेवा प्रसादी बांटने में लगी हुई थी और यह सबको प्रसादी बांट रहा था। तभी उसी समय एक मजदूर उधर से निकला जो कि दिहाड़ी पर मजदूरी करने जा रहा था। तो उसने जब प्रसादी बांटते देखा तो सोचा कि मैं भी गुरु घर से प्रसादी लेता चलूं, बाद में मजदूरी पर चला जाऊंगा, देरी भी कितनी लगेगी। ऐसे सोचते हुए वह मजदूर भी प्रसादी वाली लाइन में लग गया, और जब उनकी बारी आई और उसने हाथ फैलाकर प्रसादी मांगी तो इस सेवादार भाई ने उसे मैला कुचला देखकर उसे प्रसादी नहीं दी। उस बेचारे मजदूर ने एक बार प्रसादी मांगी पर उसे नहीं दी। उस मजदूर को कहने लगा कि भालू की तरह इधर उधर कर्तव्य कर रहा है, जब बारी आए तो ले लेना। साथ संगत जी, देर होती देख उस मजदूर ने नीचे गिरे प्रसादी उठाकर खा लिया और सतगुरु का शुक्राना करके अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर चला गया और सतगुरु से अरदास करने लगा, क्या आपके दरबार में भी ऐसा होता है? इस सेवादार ने उस मजदूर के साथ जो किया था, जब इसने अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग लिया है, और यह मुझे हमेशा याद करता था कि अब तो मुझे मुक्ति दे दो। अब तो मैं अपने कर्म भोग चुका हूँ, लेकिन तब तक इसके कर्म पूरे नहीं हुए थे, और आज जब इसके कर्म पूरे हो गए तो इसकी मुक्ति के लिए आज मेरा यहाँ आना जरूरी था। मैंने उसको आज यही कहा है कि 2 दिन के बाद तुझे मुक्ति मिल जाएगी, और इन 2 दिनों में तो कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे तेरे कर्म बने। अब तेरे कर्म पूरे हो चुके हैं। तो जब उसने अपनी मुक्ति की बात सुनी तो यह सुनकर वह रो पड़ा और नीचे बैठ गया। साथ संगत जी, हमारे सतगुरु अपनी रूह को कभी नहीं भूलते। रूह किसी भी जूनी में जाए, अगर वे सेवा की है और नामदान मिल चुका है तो बाबा जी अपनी रूह का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। नामदान देकर बाबा जी उसकी मुक्ति की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब यह तो जीव की गलती है कि अगर आप सेवा करते हैं तो गलत विचार लेकर ना करें, क्योंकि वह अकाल पुरुष कुल मालिक हर एक में वास करता है। जब वह मालिक भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसलिए बाबा जी ने हमें नाम रूपी दवा दी है। जब हम नाम रूपी दवा खाएंगे, यानी भजन सिमरन करेंगे, हमारे अंदर से जो मैल और 5 विकार भरे पड़े हैं तब जाकर दूर होंगे। लेकिन अगर जीव नामदान लेकर नामदान की कदर नहीं करता और फिर कितना कुछ भोग कर उसको मुक्ति मिलती है। अगर जीव नामदान लेने के बाद गुरु के हुक्म में चले और ऐसा कोई काम ना करे जिसकी मनाही है, तो उसको अगली जूनी में अपने कर्म भोगने जाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत से जीव नामदान तो ले लेते हैं और यह सोचते हैं कि नामदान तो मिल गया है, अब तो सीधे सचखंड पहुंच जाएंगे। तो यह उनकी भूल है जी, क्योंकि बाबा जी कितनी बार समझा चुके हैं कि नामदान लेने का मतलब है परमार्थ में दाखिल लेना। दाखिला लेने के बाद अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पास कहाँ से होंगे
नामदान लेने के बाद भजन सिमरन ना करो, सोचो कि बाबा जी अपने आप देख लेंगे, तो यह सबसे बड़ी भूल है। सतगुरु का काम होता है नामदान की बख्शिश करना, आगे भजन सिमरन करने का काम जीव का होता है। तभी तो बाबा जी के जितने भी सत्संग करते हैं और हर एक सत्संग में सिर्फ भजन सिमरन को ही सबसे ऊपर बताया गया है। साथ संगत जी, अब आपको दूसरी घटना बताऊंगा जी, इसलिए अभी आप वीडियो में बने रहे जी। साथ संगत जी, इस घटना को सुनकर यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जी, कि कैसे बाबा जी अपने प्यारों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक हम ही ना समझ है जो उनकी दया मेहर को समझ नहीं पाते। अगर हमें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास है तो वह हमेशा हमारी मदद के लिए आगे आते हैं और ऐसा चमत्कार कर देते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है जी। इसलिए अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए, फिर चाहे दुख मिल रहे हों या सुख। साथ संगत जी, आज की सच्ची घटना दो भाइयों की है जो जालंधर शहर में अपने माता पिता के साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे। दोनों के माता पिता ने बाबा जी से नामदान लिया था और जब भी डेरे से सेवा का हुक्म होता तो वह अक्सर डेरे में सेवा के लिए जाते रहते थे। साथ संगत जी, वह कहते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ऐसे ही उनका जो छोटा बेटा था वह भी बाबा जी को मानने लगा और अपने माता पिता के साथ सत्संग सुनने जाता और सेवा के लिए भी जाता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर जब वह लड़का शादी लायक हुआ तो उसकी शादी हो गई, लेकिन बाबा जी की कृपा से उसकी पत्नी का रुझान भी रूहानियत की तरफ लग गया और उसकी पत्नी भी डेरे से जुड़ गई। लेकिन उनका जो बड़ा लड़का था वह थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह सत्संग और सिमरन पर विश्वास नहीं करता था, उल्टा वह अपने माता पिता और छोटे भाई का मजाक बनाता रहता था और अपनी मौज मस्ती में रहता था और मजाक उड़ाते हुए कहता था कि मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही इतना अक्लमंद हूँ, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है। साथ संगत जी, ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो बड़े भाई की पत्नी थी वो थोड़ी अमीर घर से थी, तो घर में अक्कड़ करके रहने लगी। माता पिता को भी जवाब देती थी, क्योंकि दोनों भाई शुरू से जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो माता पिता भी खुश थे। साथ संगत जी, लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है। ऐसे बहुत थोड़े ही घर मिलेंगे जो मिलजुल कर रहते होंगे। बाकी ज़्यादातर सब अपना अपना अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह बड़े भाई की पत्नी भी छोटे भाई के साथ मिलकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए आए दिन वह घर में झगड़ा करती और दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर माता पिता पर दबाव डालने लगे कि हमें हमारा हिस्सा दे दो, हम अपना अलग से घर लेकर वहाँ रहेंगे। इस पर छोटे भाई ने और माता पिता ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन वह कहते हैं ना, जब बुरे दिन आते हैं तो अकल पर पर्दा पड़ जाता है। वही उनके साथ हुआ। दोनों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। माँ बाप भी दोनों दुखी हो गए कि हमारे परिवार को क्या हो गया है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जहाँ पूरा परिवार खुशी खुशी रहा करता था, लेकिन आज सब उदास है और परेशान है। साथ संगत जी, छोटे भाई और उसके माता पिता ने सोचा कि चलो डेरे जाकर सत्संग सुनाए, जिससे कुछ तो मन हल्का हो जाएगा। इसलिए वह चारों लोग बाबा जी के सत्संग सुनने डेरे चले जाते हैं और वहाँ पर बाबा जी को देखकर रोने लगते थे। साथ संगत जी, वह बाबा जी को देखकर इसलिए रोने लगते हैं क्योंकि कहते हैं जिसको हम ज़्यादा प्रेम करते हैं और अगर हम कोई दुख या तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं और जब हमारे सामने वह होता है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो हम अपने आंसू नहीं रोक पाते। इसलिए जब उन्होंने बाबा जी को देखा तो वह रोने लगते हैं, क्योंकि वह यह कभी नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अलग अलग रहे। इसलिए वह बंटवारा करने को तैयार नहीं थे।
लेकिन उनका बड़ा बेटा तो अलग होने के लिए पागल हो चुका था। वह किसी भी हद तक जा सकता था। जब काफ़ी दिनों तक बात करने के बाद भी उसके माता पिता नहीं माने तो दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि दोनों बूढ़े बुढ़िया को मार ही डालते हैं। तो वह नालायक बेटा अपने माता पिता को मारने के लिए कहीं से जहर लेकर आ गया। फिर उसकी पत्नी ने रात को जब खाना बनाया तो दोनों के खाने में जहर डाल दिया ताकि सुबह तक ये मर जाए, और खुद वो दोनों उस रात बाहर कहीं घूमने चले गए। फिर जब वो दोनों खाना खाने लगे तो सबसे पहले वह अपने सतगुरु बाबा जी का ध्यान करते और शुक्र करते थे, फिर खाना खाते थे। तो उस शाम को उन्होंने ऐसा ही किया और खाना खाकर दोनों सोने से पहले भजन सिमरन पर बैठ गए और सुबह तक बैठे रहे। लेकिन जब सुबह बड़ा बेटा और बहू घर में आए तो उन्होंने देखा कि इन दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोनों बड़ी हैरानी से उनसे पूछने लगे कि क्या रात को आपने खाना नहीं खाया? वह बोले, हमने सारा खाना खाया था। फिर वह लड़का कहता है, क्या आपको खाना खाकर कुछ महसूस नहीं हुआ? उसके माँ बाप कहते हैं, हम तो बाबा जी का नाम लेकर खाना खाते हैं, इसलिए वही जानते हैं खाना कैसा था। उनकी बात सुनकर उस लड़के के होश उड़ गए। उसे पसीना आने लगा और सोचने लगा कि जिसकी रक्षा खुद सतगुरु करते हैं उसे भला कौन मार सकता है। साथ संगत जी, वह यह समझ गया कि जिसकी रक्षा खुद सतगुरु करते हैं उसे भला कौन मार सकता है। और उसी समय वह लड़का अपने माता पिता के चरणों में गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। लेकिन माता पिता उसके किए गए इस बुरे कर्म से अनजान थे, इसलिए उन्होंने उसे गले लगा लिया और माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद से वो मिलकर परिवार के साथ रहने लगा और वो भी डेरे जाने लगा। तो साथ संगत जी, एक सच्चे सत्संगी की बाबा जी आप संभाल करते हैं। उनका दुख कष्ट परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हमेशा अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखें और भजन सिमरन को पूरा समय दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताना आज को आपकी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।